हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। गुजरात जायंट्स की तरफ से अगर कोई अकेला रेडर है जो इनको लीड करेगा वो है गुमान सिंह, क्योंकि बाकी के जो राइट रेडर है ना उनके लिए सबसे बड़ा खतरा इस मैच में दो डिफेंडर होने वाले हैं। और वो कौन से दो डिफेंडर आपके लिए कैप्टन वर्सेस कैप्टनसी के भी ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये मैच है गुजरात जायंट्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में, आज का कबड्डी का दूसरा मुकाबला जो रात 9 बजे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गुजरात जायंट्स की स्टार्टिंग 7, सो इनके तरफ से लीड रेडर है गुमान सिंह, सेकेंड और थर्ड रेडर पता नहीं ये कौन खेलेंगे, लगे तो यहाँ पे हिमांशु सिंह भी आ सकता है, राकेश भी है, इवन प्रतीक दहिया भी है। ठीक है, सो देखते हैं कौन आते हैं। देन इसके बाद इनका डिफेंस, जैसे कि लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे जितेंद्र यादव, रोहित को लास्ट मैच में खिलाया था बट एज ए सब्स्टिट्यूट जितेंद्र यादव को अंदर लाएंगे। एंड सोमबीर या फिर हिमांशु, दोनों में से कोई तो भी एक एज अ राइट कॉर्नर खेलते हुए दिखेगा। राइट कवर नीरज कुमार एंड लेफ्ट कवर आपको डी बालाजी खेलते हुए दिखेगा। ठीक है, या फिर वाहिद रेजा का भी ऑप्शन है इनके पास। हरियाणा स्टीलर्स की स्टार्टिंग 7, इनके तरफ से कोई भी चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि लीड रेडर विनय, उसके बाद शिवम पटारे की जगह पे जय सूर्या को खिलाया था। एंड थर्ड रेडर यहाँ पे नवीन रावल है। देन डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो शार्दुल एज ए लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर राहुल सेतपाल, राइट कवर संजय धुल एंड जयदीप दहिया एज ए लेफ्ट कवर। जयदीप दहिया ने लास्ट मैच में बहुत सारी गलतियां की थी गुमान सिंह के ऊपर। अब बात करेंगे मैट अवेयरनेस। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे गुजरात जायंट्स के रेडर्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस, गुमान, यहाँ पे अजित चौहान का है, सॉरी गुमान सिंह। अब देखो गुमान सिंह कहाँ से रेड मारता है, लेफ्ट साइड से। अब इनके सामने गुमान वर्सेस जयदीप, यहाँ पे लास्ट मैच में सेम मैच था गुजरात जायंट्स के खिलाफ, वहाँ पे 3 अनसक्सेसफुल टैकल और गुमान को पॉइंट्स लीक कर रहे थे। सो रेडिंग में गुमान को पॉइंट्स मिल गए थे, ये चीज़ आपको नोट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट्स के ऊपर मत देगा, ठीक है, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सुनो। अब गुमान अगर लेफ्ट साइड मार रहा है तो सबसे बड़ा खतरा राहुल सेतपाल वहाँ पे एंकल होल्ड करने के लिए बैठेगा, बट ये डीप जा ही नहीं रहा है। यहाँ से जयदीप पॉइंट्स लीक कर रहा है, फिर बाद में शार्दुल भी रहेगा थाई होल्ड करने के लिए। सो गुमान को उतना ईजी है भी नहीं, बट बोनस प्लस टच पॉइंट्स के चक्कर में ना गुमान को ईजी पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, इसी के कारण आपको गुमान को पिक करके चलना है। बट वही बात अगर राइट रेडर की रहेगी, राइट रेडर कोई भी आए, प्रतीक दहिया, राकेश संग्रोया, हिमांशु सिंह, कोई भी आ जाए, उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पे शार्दुल तो है ही, बट साथ ही में संजय धुल, ये भी बहुत खतरनाक एडवांस ब्लॉक मार रहा है, मतलब चेन ब्लॉक आ रहा है एकदम क्विक। ठीक है, सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो डिफेंस में शार्दुल को प्रीफर करना है, देन संजय धुल, जयदीप दहिया, राहुल सेतपाल और बचा कुचा यहाँ पे नवीन रावल। इन्होंने भी 2 जो टैकल मारे थे ना वो हिमांशु सिंह के ऊपर ही मारे थे। सो ये बीच में आके जैसे राइट रेडर्स के लिए एक तो शार्दुल भी मार रहा है, एक तो संजय धुल भी मार रहा है और यहाँ पे नवीन भी मार रहा है, तो राहुल सेतपाल के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ये डिसएडवांटेज हो रहा है राहुल सेतपाल के लिए। अदरवाइज आप उसको भी वाइस कैप्टन बना सकते हो, बट यहाँ पे संजय एंड शार्दुल ये बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं और रेडिंग में गुमान को आपको पिक करके चलना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गुजरात जायंट्स के यहाँ पे सॉरी हरियाणा स्टीलर्स के रेडर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स का डिफेंस। हरियाणा के रेडर देखो, इनका स्पेशल रेडर कौन है, मेन रेडर विनय, लास्ट मैच में 9 टच पॉइंट्स लाए थे। सामने का डिफेंस गलतियां कर रहा था, जैसे कि रोहित गलती कर रहा था, फिर बाद में जाके जितेंद्र यादव को खिलाया और इसने भी टैकल मारे थे, 3 सक्सेसफुल भी टैकल थे वहाँ पे। नीरज कुमार ये गलतियाँ कर रहा है, इवन हिमांशु थोड़ा सा लीव करके खेलता है, भले एडवांस आएगा नहीं, टैकल भी मिलेगा नहीं, ठीक है, बट वहीं पे गलतियां हो रही थी और यही कारण था कि विनय को ज़्यादा पॉइंट्स मिले। बट इस मैच में सोच समझ के खेल सकता है डिफेंस और शायद ज़्यादा गलतियां ना करे। सो जितेंद्र यादव यहाँ से क्रूशल निकल के आएगा, ये चीज़ नोट करना है। उसके बाद नवीन रावल ज़्यादातर रेड में जाता भी नहीं है, एम्प्टी रेड्स बहुत ज़्यादा मारता है, बट फिर भी एक ऑलराउंड वैल्यू क्रिएट करता है, डिफेंस में भी आता है, रेडिंग में भी आता है। अगर आपको ट्राई करना है तो करके चल सकते हो। ड्रीम 11 के ऊपर 6-1 कॉम्बिनेशन के साथ आप नवीन रावल के साथ भी जा सकते हो। जय सूर्या या फिर शिवम पटारे, दोनों में से कोई एक खेलेगा। शिवम पटारे बोनस के लिए जाता है, जय सूर्या थोड़ा सा टच पॉइंट लेता है और जितेंद्र यादव इनको ब्लॉक भी करना आता है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो विनय, देन उसके बाद जितेंद्र यादव के ऊपर ध्यान रखना, नवीन रावल भी अच्छा है, शिवम पटारे भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे सोमबीर अगर खेलता है तो आप उसको ट्राई करके चल सकते हो। इवन यहाँ पे प्रतीक दहिया, हिमांशु सिंह ये एडवांस मारेंगे टैकल के लिए, वहाँ पे गलतियाँ भी हो सकती है, टैकल पॉइंट्स भी मिल सकता है, बट रेडिंग में
जो गुजरात जायंट्स के रेडर्स है उनको उतना इजी होने नहीं वाला है। विनय का सबसे बड़ा मैचअप आप देख सकते हो, सोमवीर बट खिला ही नहीं रहे। यहाँ पे जितेंद्र यादव ने भी लास्ट मैच में एक बार टैकल मारा था और नीरज एंड रोहित पॉइंट्स लीक कर रहे हैं। देन उसके बाद शिवम पटारे वर्सेस रोहित एक बार पॉइंट्स भी लीक किया है। डी बालाजी के सामने 3 बार टैकल भी हुआ है। राकेश वर्सेस राहुल सेतपाल 0 शार्दुल के सामने एक बार टैकल हुआ है। संजय धुल से बचना पड़ सकता है राकेश को, बट राकेश अगर बार बार से रेड मारेगा तो शार्दुल के पास या फिर अगर डीप जाता है तभी शार्दुल के पास, अदरवाइज राहुल सेतपाल या फिर नवीन रावल के पास जाके भी फंस सकता है। देन गुमान सिंह वर्सेस शार्दुल 4 बार टैकल। लास्ट मैच में बहुत सारी गलतियां की थी जयदीप ने और यहाँ पे टच पॉइंट्स निकाले थे और राहुल सेतपाल के भी एक बार टैकल मारा था। प्रतीक दहिया वर्सेस यहाँ पे संजय के सामने देखो 2 बार टैकल मारे। संजय शार्दुल से बचना पड़ सकता है। इवन जयदीप ने भी एक टैकल मारा था प्रतीक दहिया के ऊपर। हिमांशु सिंह को नवीन रावल, यहाँ पे देखो लास्ट मैच में 2 टैकल नवीन रावल ने ही मारे थे एंड एक संजय के पास भी जाके फंस सकता है, बट थोड़ा सा बार ही रेड मार रहा है। शार्दुल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। राहुल सेतपाल के ऊपर भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे अपनी बेसिक फाइनल टीम, सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट विनय को पिक करके चलेंगे। गुमान सिंह भी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड ऑलराउंडर में यहाँ पे शार्दुल को हमने प्रीफर किया है। अगर आपको जितेंद्र यादव नहीं चाहिए तो आप नवीन रावल के साथ भी जा सकते हो। देन डिफेंस में संजय धुल, राहुल सेतपाल एंड जयदीप दहिया को हम प्रीफर करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टनसी शार्दुल तो नो ब्रेनर कैप्टनसी ऑप्शन है। वॉइस कैप्टन यहाँ पे संजय धुल भी है, जयदीप दहिया, राहुल सेतपाल, इवन विनय का भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकता है, गुमान सिंह का भी एक ऑप्शन है। सो ये तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.7 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे क्लियर कट आपके लिए फाइनल टीम, एक्सचेंज 22 के पिक्स, विनिंग प्रिडिक्शन सब कुछ मिलता है। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।